नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें सूचना हो। जैसे सूचना हो किसी के बच्चे का रोजगार के बारे में सूचना हो, बच्चे के रोजगार के साथ साथ बढ़ती महंगाई के बारे में सूचना हो, बच्चों की फीस से संबंधित सूचना हो, और आपने जो भी कोरोना काल में भुगती हो उनके बारे में, समस्याओं का निदान के बारे में, अस्पतालों के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में, इन पर बहस चल रही हो, इन पर डिस्कस चल रही हो या इन पर खोज की जा रही हो, तो समझ लो कि वो आपके भले के लिए बात चल रही है, देश के भले के लिए बात चल रही है। लेकिन यदि लड़ाई झगड़े की बहस चल रही है या किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, तो समझ लो आप खुद विचार करें कि वो आपके भले के लिए है या किसी और के भले के लिए है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाल ही में काफ़ी उठापटक के बाद कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सभी को चौंकाते हुए पद से त्यागपत्र दे दिया। गौरतलब है कि हाल ही के कुछ दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू की मंजूरी से हुई गतिविधियों के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाकर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की गद्दी सौंपी गई थी। हाल ही में काफ़ी उठापटक के बाद कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सभी को चौंका दिया और त्यागपत्र दे दिया। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू की गतिविधियों के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाकर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की गद्दी सौंपी गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वह सीमाई राज्य के लिए सही व्यक्ति नहीं है। बता दें कि हाल ही में काफ़ी उठापटक के बाद कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक आकस्मिक घटनाक्रम में मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। बताया जा रहा है कि हाल ही में राज्य में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ लोगों को शामिल किए जाने से वो खुश नहीं थे। पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले इस इस्तीफे ने कांग्रेस नेतृत्व को झकझोर दिया है और इसे एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार को सिद्धू का पंजाब कांग्रेस प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के बारे में चेतावनी दी गई थी। यह प्रियंका गांधी वाड्रा थी जिन्होंने तमाम विरोध के बावजूद सिद्धू को आगे बढ़ाया था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों के अनुसार स्कूलों को एक चरणबद्ध तरीके से खोलने और बहुस्तरीय हल के उपाय उठाए जाने की आवश्यकता है। द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक विचार के अनुसार विशेषज्ञों ने यूनेस्को की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि भारत में 500 से ज़्यादा दिनों तक स्कूलों को बंद रखने से 32 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूलों को खोलना एक सतत दुविधा शीर्षक से पेश विचारों के अनुसार कोविड समय से पूर्व की अवस्था में जितना जल्द से जल्द वापस जाना भारतीय संदर्भ में दूरदर्शितापूर्ण लगता है। रिपोर्ट के लेखक तन्वानंद बलराम भार्गव और समीरन पांडे ने कहा कि यद्यपि आवश्यक है कि स्कूलों को फिर से खोलने और किसी भी लहर को रोकने के लिए राज्य और यहाँ तक कि जिले की विशिष्ट आंकड़ों, टीकाकरण कवरेज की स्थिति के बारे में पता होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट लक्षणों वाली फसलों की 35 नई किस्मों को किसानों को समर्पित किया है। पीएम ने इन क्रॉप वैरायटी को पेश करते हुए तमाम लोगों से बात भी की। उन्होंने कहा कि खेती किसानी तब तेजी से आगे बढ़ती है जब उसे सुरक्षा और संरक्षण मिलता है। किसानों की भूमि की रक्षा के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं। सरकार ने 11 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए हैं ताकि मिट्टी की सेहत का पता किसानों को लगता रहे। पीएम मोदी ने कहा कि विज्ञान, सरकार और समाज एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बेहतरीन नतीजे सामने आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का गठजोड़ देश को नई चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद देगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण नई बीमारियां पनप रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इंसानों और मवेशियों के लिए बड़ा खतरा है। यह फसलों को भी प्रभावित कर रहा है, लिहाजा नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए फसलों की नई किस्मों पर शोध एवं विकास जरूरी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगे की पहले से योजना बनाई गई थी। यह हिंसा किसी घटना के बाद अचानक से नहीं भड़की। कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की। मालूम हो कि दिल्ली दंगे में 42 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 200 घायल हुए। कोर्ट ने कहा कि जो वीडियो फुटेज अदालत में पेश किए गए उनमें प्रदर्शनकारियों का आचरण साफ दिखाई देता है। सरकार के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए दंगे सुनियोजित ढंग से कराए गए। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करना भी शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक पहले से की गई साजिश की पुष्टि करता है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को किसानों ने भारत बंद किया था। अब सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो में सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियां और कई लोग आते जाते दिख रहे हैं। इस फोटो को अलग अलग शहरों के नाम से शेयर कर दावा किया जा रहा है कि सोमवार को किसानों द्वारा किया गया भारत बंद सफल नहीं रहा। एक यूजर्स ने लिखा, मेरा शहर पूरी तरह से खुला है, सूरत भारत बंद का समर्थन नहीं करता है। एक यूजर ने फोटो शेयर कर लिखा है कि मेरा शहर पूरी तरह से खुला है, बेंगलुरु भारत बंद का समर्थन नहीं करता। ये अभी खींची गई असली तस्वीर है। इस फोटो को पटना के नाम से शेयर कर एक यूजर ने लिखा, मेरा शहर पूरी तरह से खुला है, पटना भारत का समर्थन नहीं करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फोटो वेबसाइट पर खबर के साथ 2 नवंबर 2016 को पब्लिश हुई थी। वेबसाइट के अनुसार ये फोटो बिहार के पटना की है। इस फोटो के साथ पटना में ट्रैफिक की समस्या और इससे निपटने के लिए शुरू की गई ऑड इवन पार्किंग योजना की खबर पब्लिश की गई थी। ये फोटो 3 साल पहले भास्कर ने भी अपनी वेबसाइट पर खबर के साथ पब्लिश की थी। देश के अंदर 3 संसदीय और 30 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, दमन दीव के अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जाने हैं। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव के बाद 2 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि आयोग ने महामारी, बाढ़, त्योहारों, कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति, संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। वरुण धवन के नक्शे कदम पर चलते उनकी भतीजी अंजनी धवन भी बॉलीवुड में जगह बनाने की राह पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंजनी करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी किसी फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर सकती है। करण ने वरुण धवन को भी अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से 2012 में लॉन्च किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंजनी वरुण धवन से एक्टिंग डेब्यू के लिए टिप्स भी ले रही है। अंजनी के बॉलीवुड डेब्यू पर उनके दादा अनिल धवन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अंजनी 2 सालों से कड़ी मेहनत कर रही है। वह डांस, एक्रोबैटिक्स के साथ अन्य स्किल्स भी सीख रही है जिससे उन्हें एक्टिंग डेब्यू में मदद मिले। वह अपनी भाषा को सुधारने पर भी जोर दे रही ताकि उनका डिक्शन सही रहे। 2-3 कोच उन्हें एक्टिंग सिखाने का काम कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।